के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। ये इजाफा गुज़िश्ता माली साल की पहली सहमाही की एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। के इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और माह नवंबर में की जाएंगी। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 1 रुपये 49 पैसे से 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी गई है। मुल्क में गैस की कमी पूरी करने की कोशिश। हुकूमत ने दिसंबर में LNG सप्लाई के लिए आलमी कंपनियों से बोलियां मांग ली। दिसंबर के लिए 2 LNG कार्गोज के लिए बोलियां तलब की गई हैं। 4 अक्टूबर तक मौसूली के बाद उसी रोज़ दरख्वास्तें खोल दी जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि आलमी इदारों को सैलाब के बाद पाकिस्तान से किए गए वादे पूरे करने चाहिए। तबाहकुन सैलाब की वजह से पाकिस्तान में बदतरीन मौशी बहरान पैदा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान से किए गए इमदाद के वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। आलमी बरादरी ने पाकिस्तान की तामीर नौ और बहाली के लिए 16 अरब 40 करोड़ डॉलर की यकीनदहानी कराई है। अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को कानून के कटहरे में लाया गया। पाकिस्तान में भी गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्वस अनासिर को गिरफ्तार किया गया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू। कहा, पिछले 30 बरस में मगरिब का पाकिस्तान के साथ सलूक गैर मुनसिफाना रहा। पाकिस्तान आलमी ताकतों के दरमियान महाज़ाराई में फ़रीक नहीं बनेगा। हमारी तवज्जो अपने कौमी मफादात पर मरकूज़ है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ लंदन से 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। वज़ीर आज़म की रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। वज़ीर आज़म आज उम्रा की अदायगी के लिए रवाना होंगे। अनवारुल हक काकड़ की सऊदी आला हुक्काम से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। और मिशन वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड भारत के शहर हैदराबाद पहुंच गया। एयरपोर्ट के बाद होटल में भी शानदार इस्तकबाल। कौमी खिलाड़ियों को रिवायती अंदाज में वेलकम किया गया। मफलर पहनाए गए। पाकिस्तान टीम का आज ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन सुबह 8 से 11 बजे तक मुतवक्के है। पाकिस्तानी टीम जुमे को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलेगी। मेगा इवेंट में पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ होगा। आशोबे चशम को रोकने की कोशिश। आज से पंजाब भर के तमाम स्कूल्स और गैर रस्मी तालीमी इदारे 1 अक्टूबर तक बंद कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पीर को सख्ती के साथ SOPs पर अमल दरामद कराया जाएगा। असातिज़ा गेट पर स्कूल आने वाले हर बच्चे की आंखें चेक करेंगे। पंजाब में 24 घंटे के दौरान आशोबे चशम के मज़ीद 13,732 केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 86,000 से ज़्यादा हो गई। तिब्बी माहिरीन ने मशवरा दिया है कि हाथ ना मिलाएं, एक बर्तन में खाना ना खाएं, आंखों की सफाई के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर कूड़ेदान में फेंक दें। बार बार हाथ धोएं जैसे कोरोना में धोते थे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम को मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके बायस आज से आइंदा 2-3 रोज़ के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, योब, बारखान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बारिशों का इम्कान है। बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैज़ाबाद धरना खुद नोटिस केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें दायर करने वालों में से पैमरा और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी दरख्वास्तें वापस लेने की मुतफरिक दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह समाअत करेंगे। कराची में कौमी असम्बली की एक नशिस्त बढ़ गई। गुजरावाला में कौमी असम्बली की 1 और मुजफ्फरगढ़ में 2 नशिस्तें कम हो गईं। कराची में इजाफा जिला जनूबी में हुआ, जिसकी नशिस्तें 2 से बढ़कर 3 हो गईं। सांगड़ में कौमी असम्बली की नशिस्तें 3 से कम करके 2 कर दी गईं। कौमी असम्बली में साबिक फाटा की नशिस्तें अब 12 के बजाय 6 होंगी।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इब्तिदाई हल्काबंदियों की रिपोर्ट शाया कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक एतराज़ात पर फैसले करेगा। रावलपिंडी की सूबाई नशिस्तें 15 से कम करके 13, सियालकोट की नशिस्तें 11 से कम करके 10 और गुजरावाला की सूबाई असम्बली की नशिस्तें 14 से कम करके 12 कर दी गईं। मुल्तान की 1 और डीजी खान की सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें कम कर दी गईं। गुजरात, कसूर, खुशाब, राजनपुर और भक्कर की सूबाई असम्बली की 1-1 नशिस्त में इजाफा कर दिया गया। मलीर कराची में सूबाई असम्बली की नशिस्तें 5 से बढ़ाकर 6, कराची शर्की की 8 से बढ़ाकर 9 और कराची वस्ती की नशिस्तें भी 8 से बढ़ाकर 9 कर दी गईं। खैरपुर में सिंध असम्बली की नशिस्तें 7 से कम होकर 6, सांगड़ की 6 से कम होकर 5 और ठट्टा की 3 से कम होकर 2 हो गई। पेशावर की सूबाई असम्बली की नशिस्त 14 से कम करके 13 कर दी गई। कोहाट और हंगू की सूबाई असम्बली की भी 1-1 नशिस्त कम हो गई। स्वात की सूबाई असम्बली की नशिस्तें 7 से बढ़कर 8 हो गईं। बाजोड़ की सूबाई नशिस्तें 3 से बढ़ाकर 4 हो गईं। चमन और लसबेला की 1-1 सूबाई असम्बली की नशिस्त कम कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि शहबाज शरीफ से मुताल्लिक खबरें गर्दिश करती नहीं कि वो 2 रोज़ रहे और वापस चले गए। कुछ बातें बिलमुशाफा की जाती हैं। शहबाज शरीफ के एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम लेकर जाने वाली बातों में सदाकत नहीं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी से मुताल्लिक कोई बात नहीं कर सकता। हमारे साबिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इस मामले को देख रहे हैं। पीटीआई के वकील एक बार फिर आपस में भिड़ गए। शेर अफजल मरवत ने शोएब शाहीन को गद्दार और पुरस्रार करार दे दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने शोएब शाहीन की हिमायत कर दी। कहा, शेर अफजल मरवत की शोएब शाहीन के बारे में राय उनकी ज़ाती राय हो सकती है, हमें इससे इत्तेफाक नहीं। कराची के शाह लतीफ़ टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुल्ज़िमान हलाक, 3 डाकू फरार हो गए। शार फैसल नाथा खान पुल के करीब भी पुलिस मुकाबला, डाकू हलाक। कराची ही में अजीज़ाबाद के इलाके गुलशन शमीम में फायरिंग से शहरी जाँ बहक। 40 साल का मकतूल अशदुर रहमान होटल पर पहले से बैठा था। मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने फायरिंग की। मकतूल के पास से असलहा भी मिला है। सिविल अस्पताल शिकारपुर में लड़की से मुबैना ज़्यादती का वाक़या। निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक लड़की वालदा के हमरा अस्पताल आई थी। उसकी वालदा गैस्ट्रो के मरज़ में अस्पताल में दाखिल हुई थी। रात गए लड़की के शोर मचाने पर अस्पताल इंतज़ामिया ने फौरी कार्रवाई करके लड़के को पकड़ लिया। MS सिविल हॉस्पिटल का कहना है कि मुबैना ज़्यादती के मुर्तकिब लड़के का अस्पताल से कोई ताल्लुक नहीं। अस्पताल इंतज़ामिया ने लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया है। मुबैना ज़्यादती की शिकार लड़की के सैंपल लेकर लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। कराची में कस्टम्स, इंटेलिजेंस और रेंजर्स की यूसुफ गोट में कार्रवाई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक 14 ट्रकों पर मुश्तमिल स्मगल शुदा सामान बरामद। सोराब गोट में बस अड्डे के करीब भी छापा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम और अमन के लिए एक दूसरे से ताउन बढ़ाना होगा। ख़वातीन खैबर पख्तूनख्वा और नए जमशुदा अजला की तरक्की में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की दौरे पेशावर के दौरान ख़वातीन सिंपोजियम में गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में कहा कि मुल्क के अमन और खुशहाली के लिए अपनी काविशों को हम आहंग करना होगा। पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का इम्कान। गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी 15 रोज़ के लिए की जाए या 30 रोज़ के लिए, हतमी ऐलान वफाकी वज़ीर ख़जाना की मंजूरी से होगा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है।
अफगान करेंसी अफगानी 2023 की अब तक की तीसरी मजबूत तरीन करेंसी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी इमदाद से हासिल अरबों डॉलर और एशियाई ममालिक के साथ बढ़ती तिजारत ने इस सहमाही में अफगान करेंसी को आलमी दर्जाबंदी में सरफहरिस्त कर दिया है। ये गुर्बतज़दा मुल्क के लिए एक गैर मामूली मरहला है। अगस्त 2021 में काबुल पर दोबारा कंट्रोल के बाद तालिबान ने करेंसी तिजारत पर सख्त इक़दाम किए। अफगानों को अमरीकी डॉलर और पाकिस्तानी रुपया इस्तेमाल करने से रोक दिया। अफगान करेंसी अफगानी को फ़रोग देने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग पर पाबंदी लगा दी, जिससे करेंसी मजबूत हुई। एशियन गेम्स मेंस टीम स्क्वाश में पाकिस्तान ने भारत को 2-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। रिवायती हरीफ के खिलाफ पाकिस्तान की जानिब से नासिर इकबाल और नूर जमान ने अपने मैचेस जीते। कप्तान बाबर आजम, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी के मुआवजों में 202% इजाफा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। 4 कैटेगरीज में 25 खिलाड़ी शामिल हैं। बाबर, रिजवान और शाहीन एक कैटेगरी में जगह बनाने में कामयाब। कैटेगरी बी में शामिल 6 खिलाड़ियों के मुआवजों में 144% और कैटेगरी सी के 2 खिलाड़ियों के मुआवजों में 135%, जबकि डी कैटेगरी के 14 प्लेयर्स के मुआवजों में 127% इजाफा। 3 साल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल तमाम 25 खिलाड़ी एक सीजन में सिर्फ 2 लीग्स खेल सकेंगे। मुआहदे में आईसीसी रेवेन्यू का हिस्सा भी शामिल। ईद मिलादुन्नबी मनाने के लिए शहर शहर तैयारियां। इमारतों को बरक़ी कुमकुम से सजा दिया गया। दुरूद सलाम, हदिया नात और महफिल मीलाद का इनेकाद। सीरत तैयबा की फजीलत बयान। और पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में नॉक्टर्नल थिएटर प्ले मज़ाही अंदाज में पेश किया गया। जियो और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा।